हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी है फर्क ऑनलाइन और ऑफलाइन परिवार का। हैप्पी बर्थडे माँ, आप अपनी आंखें बंद करो। हाँ, आप खोलो। अब इन मोमबत्तियों को बुझाकर जल्दी से केक काटो। वरुण ने अपनी माँ कविता को सरप्राइज देते हुए कहा, ये सब क्या है बेटा? इतने सालों में तो तूने कभी मेरा जन्मदिन ऐसे नहीं मनाया, फिर आज क्या हो गया? कविता ने चौंकते हुए कहा। वरुण, ओहो माँ, मेरा पूरा वीडियो खराब कर दिया आपने। अरे ये मेरे ब्लॉग का कंटेंट था जिसे आपने बिगाड़ दिया। आपको दिक्कत क्या है? कोई सरप्राइज दे रहा है तो ले लीजिए ना, इतना ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? कविता, माफ कर देना बेटा, मुझे लगा शायद मेरा बेटा सच में मेरा जन्मदिन मना रहा है, इसलिए। ठीक है, तू बता दे कि मुझे क्या बोलना है, मैं वही बोल दूंगी। तू फिर से बना ले अपना वीडियो। वरुण, अब क्या बनाऊं वीडियो? सारा मूड तो खराब कर दिया आपने। आप तो मुझे बड़ी तमीज सिखाती रहती है, खुद को फिर तमीज क्यों नहीं सिखाती कि अगर कोई सरप्राइज दे रहा है आपको तो उससे सवाल नहीं करते बल्कि थैंक यू बोलते हैं। छोड़ो, आपसे कुछ कहना ही बेकार है, मेरी ही गलती है। बड़ा चला था आपका बर्थडे का वीडियो बनाने। वरुण वहां से चला गया। कविता के जन्मदिन के ठीक 1 महीने बाद ही वरुण का भी जन्मदिन आता है और आज वरुण का जन्मदिन था। सुबह सुबह उठकर माँ कविता ने नहा धोकर मंदिर गई। घर आकर उसने सबसे पहले वरुण के लिए नाश्ते में उसका मनपसंद खाना खीर पूरी बनाई और फिर गई वरुण को जगाने। बेटा उठो, जन्मदिन मुबारक हो, जल्दी से नहा लो, तिलक कर देती हूँ, फिर तुम्हारा पसंदीदा खाना खाना है नाश्ते में। वरुण उठकर तैयार होकर बाहर आता है। कविता उसे तिलक करने आती है तो वह कहता है, प्लीज माँ, अभी मैंने अपने फेस पर सीरम लगाया है, तो ये सब लगाकर मुझे आप मेरा चेहरा मत बिगाड़ो। दोस्तों के साथ आज का वीडियो बनाना है, मैं अभी चलता हूँ, शायद मुझे आने में देर हो जाएगी, तो आप मेरा इंतजार मत करना। कविता, पर बेटा मैं तुम्हारे लिए ही तो खीर पूरी बनाई है, उसका क्या होगा? वरुण, आप और पापा खा लेना, और क्या? कविता, बेटा तेरे पापा को तो शुगर है, भूल गया क्या? और मैं तेरे लिए इतने प्यार से सब कुछ बनाया है, थोड़ा सा तो खा ले। वरुण, क्या माँ, जब देखो जब मेलोड्रामा माँ। अब मैं बच्चा नहीं रहा जो सुबह सुबह उठकर मुझे तिलक लगाकर खीर पूरी खिला दिया और मैं पूरे दिन बस इसी को सोचकर खुश होता रहूंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपनी लाइफ मेरी मर्जी से जीनी है। ये कहकर वरुण चला गया। अगले दिन वरुण को कविता ने ना नाश्ता पूछा, ना ही उससे कोई बात की। इधर वे अपने कमरे में बैठा कविता को कॉफी के लिए आवाज दिए जा रहा था। उधर कविता सब कुछ सुनकर भी खामोश थी। इस पर वरुण खुद ही रसोई में आकर कविता से कहता है, माँ क्या बात है, कब से मैं कॉफी मांग रहा हूँ आपसे, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कविता कहती है, अब से जो भी तुझे चाहिए होगा तू मुझे व्हाट्सएप पर बताएगा, क्योंकि तू एक यूट्यूबर है, तू हर दिन अपने कंटेंट के लिए करता है ना, तो मैं भी एक यूट्यूबर की माँ हूँ, तो मुझे भी फोन की भाषा सीखनी होगी ना। वरुण, अरे वाह माँ, ये तो अच्छा ही हो गया, आज बहुत दिनों बाद आपने पति की बात की है। अब तो मैं कमरे में बैठे बैठे ही मेरा सारा काम हो जाएगा। फिर वरुण अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ से शुरू करता है अपना हर एक काम व्हाट्सएप पर भेजना। कविता को वे कभी मैसेज लिखकर भेजता है तो वे कभी वॉइस मैसेज बनाकर भेजता है। उससे हर छोटे बड़े काम को व्हाट्सएप पर भेजना होता है। वे धीरे धीरे इससे चिढ़ने लगा और एक दिन वे चिढ़कर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे नहीं करना व्हाट्सएप पर, थक गया हूँ मैं हर एक बात टाइप कर करके, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो अभी तुरंत। कविता, ओ बिगाड़ दिया ना तूने मेरा काम, तूने व्हाट्सएप नहीं किया तो मुझे लगा तुझे आज भूख नहीं है, इसलिए मैंने तेरे लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं बनाया। तेरे पापा तो सुबह ही लंच लेकर चले गए, अब मैं खाना कहाँ से लाऊं? देख बेटा, तेरी हर बात तुझे व्हाट्सएप पर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे इसकी आदत हो गई है, इसके बिना तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। वरुण सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और सोचता है, सच में इस फोन ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। जो माँ कभी मुझे बिना खिलाए चैन से नहीं बैठती थी, आज उसे मेरी भूख की बिल्कुल भी परवाह नहीं रही। वरुण ऐसे ही बैठा था, तभी कविता उसे खाना लाकर देती है और कहती है, ये ले खा ले। अब समझ आया जब कोई अपना ऐसे पेश आता है तो कैसा लगता है।
बेटा, ये फोन, ये ब्लॉग, ये वीडियो, ये सब इंसानों ने ही बनाया है, पर रिश्ते भगवान ने बनाए हैं, तो उसका दर्जा हमेशा ऊपर ही रहेगा। बेटा, रिश्ता दिल से निभाया जाता है। दिखावे के लिए तो कई सारी चीजें हैं, पर आजकल के बच्चे बस सोशल मीडिया में ही घुस गए हैं, उसे ही अपना परिवार बना लिया है और उसी से हर रिश्तेदारी निभा रहे हैं। याद रखना बेटा, जब खुद को अकेला पाओगे या किसी तकलीफ से गुजरोगे तो सोशल मीडिया पर आए लाइक और कमेंट तुम्हें सहानुभूति नहीं देंगे। तभी नस्ली रिश्तों को ही जरूरत पड़ेगी, जैसे आज पड़ी। वरुण, मुझे माफ कर दो माँ, मैं अपनी हरकतों से आज बहुत शर्मिंदा हूँ और आज मैं आपसे ये वादा भी करता हूँ कि अब से मैं अपने ऑफलाइन परिवार को ऑनलाइन परिवार से ज्यादा अहमियत दूंगा। वरुण की इस बात से कविता अपनी हंसी नहीं रोक पाती और वह आज बहुत खुश थी कि उसने कितनी आसानी से अपने बेटे को ऑफलाइन और ऑनलाइन परिवार के बीच का फर्क समझा दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ लेसन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।